Good evening, students. Today we will discuss remaining questions of exercise 11.2. Three questions are left of this exercise. आज हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in figure. आपके पास octagonal shape में है. फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस. आपको इस ऑक्टागन का क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करेंगे, इस ऑक्टागन के कितने साइड्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 8 साइड्स हैं इसमें, और इसकी जो 8 की 8 साइड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. मींस वो हमारे पास क्या होगी? 5 मीटर होंगी 8 साइड से. देन आपके पास जो ये वाली साइड है ये आपको गिवन है, दैट इज 11, और जो ये हाइट है इट इज गिवन, दैट इज 4 मीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस जो ये ऑक्टागन सरफेस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. अब अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर रही हूँ तो एक तो मेरे पास ये ट्रेपीजियम बन गया, इसमें एक ट्रेपीजियम ये बन गया, एक मेरे पास क्या है इसमें? रेक्टेंगल है. तो हम इन तीनों का जब एरिया निकाल लेंगे देन उन एरियाज को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ दिस ऑक्टागोनल सरफेस. सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन की है. कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? डिवाइड octagon in three parts. octagon को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसमें ये फर्स्ट और सेकंड क्या है हमारे पास? ट्रेपीजियम शेप्ड है. एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स, 2 जो ट्रेपीजियम है उनका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू, फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर आप बोल सकते हो इनटू इट्स हाइट. तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब देखिए ये हमारे पास क्या है? ऑक्टागन की साइड है, तो ये साइड भी कितनी होगी आपके पास? 5 मीटर. दिस इज 5. ये सारी साइड्स हमारे पास क्या होंगी? 5 होंगी, क्योंकि ऑक्टागन में क्या होती है? 8 इक्वल साइड्स होती हैं. ये भी हमारे पास क्या होगी? 5. सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 इंटू हाइट. हाइट कितनी है यहाँ पे? 4. और 2 ट्रेपीजियम है तो इसे आप इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 के साथ. मल्टीप्लाई बाई 2. 2 से 2 कैंसिल. ये कितना आ गया हमारे पास? 11 प्लस 5 दैट इज 16 इंटू 4 दैट इज 64 मीटर स्क्वेयर. ये हमारे पास इन दोनों ट्रेपीजियम्स का एरिया आ गया. सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास अब क्या है? रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है इसमें? 11 इंटू में 5 दैट इज 55 मीटर स्क्वेयर. तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा ऑक्टागन का? टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ट्रेपीजियम्स का एरिया आया था 64 प्लस 55 दैट इज 6 प्लस 5 119 मीटर स्क्वेयर. क्लियर है? नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. देयर इज अ पेंटागन शेप पार्क एज शोन इन फिगर. आपके पास एक पार्क है विच इज इन पेंटागन फॉर्म. पेंटागन मीन्स इसकी 5 साइड्स हैं. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज. इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 डिफरेंट वेज से इसको डिवाइड किया है. फाइंड एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. जो ज्योति की डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपके पास? उसने इस पार्क को इस तरह से डिवाइड किया है. कविता ने क्या किया? इसे इस पार्क को इस तरह से डिवाइड किया है. अब लेट हम इसको पार्क को नेम दे लेते हैं ABCDE. अब ज्योति डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा?
फर्स्ट वे अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम। अब इसमें हमारे पास दो ट्रेपीजियम बन रहे हैं। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है ए बी सी, दैट यहाँ पे पॉइंट ले लो एल, ए बी सी एल और ए ई डी एल। और तो अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पेंटागन शेप्ड पार्क एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नेम क्या है ए बी सी एल, प्लस में अगेन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नेम है आपके पास ए ई एल डी, विच इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या आ जाएगा ए बी सी एल का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड बी सी प्लस ए एल इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे सी एल, प्लस में अगेन हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज ए एल प्लस ई डी इंटू हाइट यहाँ पे क्या आ जाएगी डी एल, विच इज इक्वल टू, अब बी सी कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास 15 है, और ये ओवरऑल लेंथ ये कितना है 30, अगेन ये कितना है आपके पास 15, तो हाफ इंटू बी सी कितनी है 15 प्लस 30 इंटू सी एल प्लस हाफ इंटू ए एल कितनी है 30 प्लस 15 इंटू डी एल, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 प्लस 30 दोनों में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या लेफ्ट हुआ सी एल प्लस डी एल, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 45 इंटू सी एल प्लस डी एल क्या बन गया सी डी, हाफ इंटू 45 इंटू सी डी कितना है लेकिन हमारे पास दैट इज 15, तो इसको सॉल्व आउट कर लो, इट कम्स आउट टू बी 33.7.5 मीटर स्क्वेयर, अगर यूनिट इसके मीटर है। ये तो अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें कविता डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको देखना है, सेकंड वे क्या है इसी को सॉल्व करने का। नाउ सेकंड वे देखते हैं हम, सेकंड वे में क्या आएगा आपके पास, सेकंड मेथड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कविताज डायग्राम क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कविताज डायग्राम, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है ए बी सी डी ई, यहां से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर थ्रो कर लिया, ठीक है, लेट इसको हमने एम नेम दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर ए एम है तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ, ये हमारे पास स्क्वायर है बी ई सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर बी ई सी डी, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बीई इंटू एल्टीट्यूड दैट इज ए एम, प्लस सिमिलरली स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारे पास दैट इज साइड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बीई कितनी है हमारे पास सी डी है इतना उतना ही बीई होगा दैट इज 15 इंटू ए एम कितना है आपके पास, अब ये टोटल कितना था हमारे पास, ये हमारे पास 30 है, ये इतनी सी साइड कितनी है दैट इज 15, तो ये कितना बचा 30 माइनस 15 दैट इज 15, 15 प्लस साइड का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, ये साइड भी 15 है यही 15 है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल हैं तो यही 15 ये भी 15, हाफ इंटू 225 प्लस 225, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसको एडअप करेंगे हम 5 प्लस 2 7, 3 3 3 3 7.5 मीटर स्क्वायर,
सो दोनों केसेस से, चाहे हम ज्योति डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं चाहे कविता की डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो एरिया है आपका पेंटागन का, सो एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वेयर। तो दोनों मेथड से आपके पास एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now let us discuss last question of this exercise, that is diagram of adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter into 28 centimeter। ये आपके पास फ्रेम है, इसका जो आउटर डिमेंशन है वो है 24 इंटू 28 और जो इनर डिमेंशन है वो है आपके पास 16/20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। आपको हर सेक्शन है जो फ्रेम का, जैसे ये एक सेक्शन हो गया, देन ये एक सेक्शन हो गया, देन ये एक सेक्शन, इन सभी सेक्शंस का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है अगर विड्थ आपके पास गिवन है। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट सेक्शन, लेट सेकंड, लेट थर्ड, लेट फोर्थ, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड का एरिया भी सेम होगा, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ का एरिया सेम होगा। सोल्यूशन में हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, जब आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या होगा, ये एक ट्रेपीजियम है हमारे पास, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्शन 1 जो कि ट्रेपीजियम शेप है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में इट्स हाइट, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स क्या है 20 प्लस 28 इंटू में हाइट कितनी है, अब ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 24 है, यहाँ पे 28 है, तो ये हाइट कितनी होगी हमारे पास, हाइट आपके पास क्या होगी, ये वाली होगी ना। ठीक है, तो ये हाइट कितनी आएगी, दैट इज 4, 2 2 ज़ा 4, 8, 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 4 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 96, और ये कितना है सेंटीमीटर स्क्वेयर। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 2 भी कितना होगा, इस सेक्शन का एरिया भी सेम रहेगा, एरिया ऑफ सेक्शन 2 वो भी कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपको थर्ड और फोर्थ का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्शन 3 का एरिया कितना होगा इसके लिए, या फिर आप इसका देख लो, यहाँ पे एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगेन ये भी हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, इंटू में इट्स हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये भी हमारे पास अंदर वाला कितना डिमेंशन है 16 प्लस बाहर के डिमेंशन कितने हैं 24 इंटू में अब हाइट कितनी है दैट इज 4 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 + 4 10, 2 1 3 1 4 इंटू 2 दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर। थर्ड की तरह आपका जितना एरिया इसका है उतना ही इसका होगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्शन 4 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, इसने आपको टोटल एरिया नहीं पूछा है इस डायग्राम का, इसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम, विड्थ आपको गिवन है शायद 4। ठीक है, तो हर सेक्शन का ही इसने एरिया पूछ रखा है, तो 1 2 3 एंड 4 आपने सभी का इंडिविजुअली एरिया निकाल दिया है। सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज, दैट इज 11.2। वॉच दिस वीडियो, if anybody have doubt then ask me. Thank you.